प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम आपको एक ऐसी पौराणिक कथा के बारे में समझाने जा रहे हैं जिससे आपको ये शिक्षा प्राप्त होगी कि धन का घमंड नहीं करना चाहिए। भारतीय सनातन धर्म में शिव पुराण में एक बेहद रोचक कथा धन के घमंड को लेकर कही गई है। ये कथा देवों के देव महादेव के पुत्र श्री गणेश से जुड़ी हुई है। जी हाँ बच्चों, जब सोने की लंका और धन के मद में चूर कुबेर अपने आप को सबसे ज्यादा धनवान दिखाने के लिए श्री गणेश जी को आमंत्रित करते हैं तो गणपति उनके घमंड को कुछ ही सेकंड में तोड़ देते हैं और उनके पूरे धन संपत्ति को तुच्छ यानी कि ना के बराबर कर देते हैं। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से गंधर्व कुबेर के पास सबसे अधिक धन और स्वर्ण था। इसके प्रदर्शन के लिए उन्होंने सोने की लंका बनवाई, जिसे बाद में उनके सौतेले भाई रावण ने हड़प लिया। सोने की लंका बनवाने के बाद कुबेर अपने धन का प्रदर्शन करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने शिवजी को लंका में आमंत्रित करने का सोचा। वो कैलाश पहुंच गए, लेकिन महादेव शिव शंकर तो ध्यान में लीन थे। थोड़ी देर बाद उनकी आंखें खुली तो वो कुबेर को देखकर उनके मन की बात जान गए। भगवान प्रणाम। प्रसन्न रहिए। भगवान, मैंने आपके लिए सोने की लंका का निर्माण किया है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसमें आप भोज करें। मैं आपको भोज का निमंत्रण देने आया हूँ। कुबेर, हम इस भोज में नहीं आ सकेंगे, लेकिन आप मेरे पुत्र गणेश को इस भोज के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। जैसी प्रभु की इच्छा। तो ठीक है श्री गणेश, आप ही इस भोज के निमंत्रण को स्वीकार कीजिए। भगवान शिव ने कहा कि वो तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन उनके छोटे पुत्र गणेश जी जरूर जाएंगे। कुबेर ने तय तिथि पर विभिन्न प्रकार के भोजन बनवाए। उधर गणेश जी भी मूषक पर सवार होकर लंका पहुंच गए। कुबेर को लगा कि सोने की लंका और धन संपदा देखकर गणेश जी बहुत प्रभावित होंगे और कैलाश पर इसकी चर्चा करेंगे। कुबेर ने गणेश जी का सत्कार किया, फिर लंका भ्रमण का प्रस्ताव रखा। तो गणेश जी ने कहा कि वो तो यहाँ भोजन के निमंत्रण पर आए हैं, न कि लंका भ्रमण के लिए। उन्होंने कुबेर से कहा कि आप भोजन का प्रबंध कीजिए। कुबेर ने तुरंत भोजन लगवाया और गणेश जी आसन पर विराजमान हो गए। गणेश जी को भोजन अति प्रिय है। वो जब तक माता पार्वती के हाथों एक निवाला नहीं खाते तब तक उनका पेट नहीं भरता। कुबेर ने गणेश जी के सामने 56 प्रकार के व्यंजन परोसे। गणेश जी पल भर में सारा भोजन चट कर गए। कुबेर ने अपने सभी रसोइयों को खाना बनाने और खिलाने पर लगा दिया। एक तरफ खाना आता और पल भर में गणेश जी सारा खाना खा जाते। देखते ही देखते थोड़े समय में गणेश जी कुबेर के महल का सारा भोजन और अन्न खा गए। कुछ कथाओं में तो ये भी बताया गया है कि गणेश जी इतने भूखे थे कि कुबेर के स्वर्ण भंडार को भी खा गए। अंत में कुबेर हाथ जोड़कर गणपति के सामने खड़े हो गए और बोले कि अब उनके पास खिलाने के लिए कुछ भी शेष नहीं है। कुबेर, ऐसा धन किस काम का है जो किसी का पेट ही ना भर सके। श्री गणेश, मैं शर्मिंदा हूँ और मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। इस बात को सुनकर कुबेर बहुत लज्जित हो गए। उन्होंने श्री गणेश से माफी मांगते हुए कहा कि वो इस बात को लेकर बहुत लज्जित हैं और अब उनका घमंड भी टूट चुका है। वो उन्हें माफ कर दिया, जिसके बाद श्री गणेश ने कुबेर को माफ कर दिया। ये सारा दृश्य देखकर त्रिदेव मुस्कुराने लगे और गणेश जी भी कैलाश लौट आए और इस तरह से गणेश जी ने कुबेर के घमंड को चकनाचूर कर दिया। तो देखा बच्चों आपने किस तरह से श्री गणेश ने कुबेर का घमंड तोड़ दिया।
कुबेर ने भी सभी देवताओं से माफी मांगी और फिर घमंड नहीं करने की बात भी कही। इस पौराणिक कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में हर एक चीज नश्वर यानी कि खत्म होने वाली है। तो बच्चों, इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।